इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सही तरीके से ड्रॉ किया जाए ताकि आपका चार्ट साफ और समझने में आसान हो। अधिकतर प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने के बाद सबसे जरूरी चीज होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की सटीक पहचान। लेकिन 90% ट्रेडर्स अभी भी इन्हें गलत तरीके से चार्ट पर ड्रॉ करते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि एंट्री और एग्जिट के निर्णय कंफ्यूजिंग हो जाते हैं और गलत ट्रेंड पकड़ लिया जाता है। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको एक सिंपल लेकिन असरदार स्ट्रेटजी भी दिखाएंगे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पर काम करती है। क्यों जरूरी है ये लेवल्स? क्योंकि अगर आप इन्हें सही से समझ गए तो आप मार्केट के टॉप और बॉटम पर ट्रेड कर सकते हैं, यानी सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल जोन में। इन लेवल्स की सही पहचान ही एक ट्रेंड को पकड़ने और समय पर बाहर निकलने की कुंजी है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस लेवल है जहां प्राइस नीचे से ऊपर गई और फिर उसी लेवल से रिवर्स हो गई। जब अगली बार प्राइस दोबारा उस लेवल को टच करती है, तो हाई चांस है कि प्राइस फिर से नीचे जाएगी। यही वह जगह है जहां आप सेल ट्रेड ले सकते हैं। बड़ी गलती जो नए ट्रेडर्स करते हैं, वे चार्ट पर बहुत सारी लाइनें खींच देते हैं। जैसे इस उदाहरण में दिखाया गया है, ये केवल कंफ्यूजन बढ़ाता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मकसद होता है चार्ट को क्लीन और आसान बनाना। आपको सिर्फ उन लेवल्स पर फोकस करना चाहिए जो इस समय प्राइस के करीब हैं। चलिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के 4 सीक्रेट रूल्स जानते हैं। रूल 1, मल्टीपल रिजेक्शंस मतलब स्ट्रॉन्ग लेवल। जहां प्राइस बार बार किसी लेवल से रिवर्स हुई है, वो जॉन सपोर्ट या रेजिस्टेंस का मजबूत संकेत है। रूल 2, स्विंग हाइज एंड लोज। जहां मल्टीपल रिजेक्शन न हो, वहां स्विंग हाई और लो को लेवल मान सकते हैं। अगर प्राइस ने वहां से बड़े कैंडल्स के साथ रिवर्स किया है, वो जॉन महत्वपूर्ण है। रूल 3, रोल रिवर्सल। एस आर और आर एस सपोर्ट एक समय बाद रेजिस्टेंस में बदल सकता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट में। इसे पहचानना बेहद जरूरी है। रूल 4, फोकस ऑन करंट प्राइस। हमेशा केवल उन्हीं लेवल्स को ड्रॉ करें जो करंट प्राइस के करीब हैं। दूर दराज के लेवल्स आपको भ्रमित करेंगे। अब इन रूल्स को लाइव चार्ट पर अप्लाई करते हैं। 1, हमने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया क्योंकि वहां से प्राइस बार बार नीचे गई। 2, प्राइस एक स्विंग हाई बनाती है, वहां सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। 3, जब सपोर्ट टूटता है और रीटेस्ट होता है, वह अब रेजिस्टेंस बन जाता है। याद रखें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं, बल्कि एक जॉन होता है। प्राइस एक एरिया में आकर रिवर्स होती है, न कि एग्जैक्ट लाइन पर। चलो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताता हूं, जो कि मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था। जो भी हम इस वीडियो में सीखे हैं, उसे हम इस चार्ट में अप्लाई करते हैं और समझते हैं। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। प्राइस टॉप की लेवल से बार बार रिजेक्शन फेस कर रही है। यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस ड्रा कर लेते हैं। इस लेवल पे जब भी प्राइस आती है तो यहाँ से रिजेक्शन लेती है, फिर नीचे चली जाती है। इससे हमें ये साफ समझ आ रहा कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। सिर्फ स्ट्रॉन्ग लेवल देख के आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको ये भी देखना है कि प्राइस इस लेवल पे कैसा बिहेव कर रही और क्या इस जोन में प्राइस रिजेक्शन लेके नीचे आएगी या फिर ऊपर ब्रेकआउट करेगी। इस लेवल पर प्राइस रिजेक्शन लेती है और नीचे कैंडल क्लोजिंग देती है। यहां पर हम सेल करेंगे और स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई से थोड़ा ऊपर प्लेस करेंगे ताकि स्टॉप लॉस को थोड़ा स्पेस मिले। इस ट्रेड में हमारा टारगेट नीचे सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर आपको रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं समझ आ गया है तो नीचे रेजिस्टेंस कमेंट करें। अब मैं आपको सपोर्ट से ट्रेड कैसे करना है बताता हूं। इस चार्ट पर हम देखते हैं कि प्राइस सपोर्ट कहां ले रही है, उस लेवल को मार्क कर लेते हैं और वेट करते हैं कि प्राइस इस लेवल पर कैसे रिएक्ट करती है, ताकि जल्दी में हम कोई गलत एंट्री न करें। सपोर्ट पर हमें ये देखना है कि प्राइस कोई सिग्नल दे या कंफर्मेशन दिखाए जिससे हम एंट्री करें बाय साइड के लिए। प्राइस इस लेवल पे बाउंस होके एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई है, यहाँ पे हम बाय करेंगे
और इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट के पास का स्विंग लो रहेगा और टारगेट ऊपर का रेजिस्टेंस रहेगा। अब आपने सीख लिया है कि कैसे क्लीन और प्रोफेशनल तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करें और एक सिंपल स्ट्रेटजी से सही एंट्री और एग्जिट लें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं? नीचे कमेंट करें।